हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 29 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर है क्षोमंडल, अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है। बात करें वायुमंडल की सभी परतों के संदर्भ में, तो जैसे कि सबसे निचली परत है क्षोमंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्यमंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल और सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल। और इन सभी परतों को याद करने की ट्रिक है क्षण से मैं आया बाहर। और इसमें क्षण का अर्थ है क्षोमंडल, से का अर्थ है समताप मंडल, में का अर्थ है मध्यमंडल, आय का अर्थ है आयन मंडल और बाहर का अर्थ है बाह्य मंडल। इस प्रकार इन सभी परतों को याद करने की ट्रिक है क्षण से मैं आया बाहर। और जैसे कि ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोमंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, उसके बाद है आयन मंडल और सबसे बाहरी परत है बाह्य मंडल। इस प्रकार वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में किस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर है वर्ष 2008 में। अर्थात भारत ने शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में वर्ष 2008 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी अर्थात शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बाड़मेर में। अर्थात मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। और वर्ष 2004 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द सारी सौंप उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है रूपा बाजवा। अर्थात द सारी सौंप उपन्यास के लेखक रूपा बाजवा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदांता सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड की। और लॉन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। बात करूं मैं रस्किन बॉन्ड की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है लंडोर डेज, सेकंड है द रूम ऑफ रूप, थर्ड है डेड ऑफ इनोसेंस, फोर्थ है द इंडियन घोस्ट, फिफ्थ है रोड टू मसूरी, सिक्स है डेली इज नॉट फॉर, और सेवन है लुकिंग फॉर द रेनबो, एट है फॉलिंग इन लव अगेन, नाइन है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ और 10 है बुक ऑफ नेचर और ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक कब बना? इसका आंसर है 297 ईसा पूर्व में। अर्थात बिंदुसार मौर्य वंश का शासक 297 ईसा पूर्व में बना था। बात करें मैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। और अमित्रघात का अर्थ है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सहसेन कहा गया है। और यूनानी लेखकों ने इसे अर्थात बिंदुसार को अबिलोचेटस और अमित्रोकेटीज कहा है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, अर्थात बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण बिल 2023 कब आया? तो इसका आंसर है 19 सितंबर 2023 को। बात करूं मैं महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस महिला आरक्षण विधेयक को 19 सितंबर 2023 को संसद में चल रहे विशेष संसद सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। और इस महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। और इस महिला आरक्षण बिल द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में
महिलाओं को 1/3 अर्थात 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात करें महत्वपूर्ण नोटबंदी के संदर्भ में तो विधान परिषद और राज्यसभा से इसका अर्थात महिला आरक्षण बिल का कोई संबंध नहीं है। और इस विधेयक को अर्थात महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में संसद में पेश किया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का यौगिक है? तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक। और साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र C6H12 है और हेक्सेन का अर्थ 6 होता है। इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र C6H12 है और यह अर्थात साइक्लोहेक्सेन रंगहीन एवं चक्रीय संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म दामिनी में कौन सी अभिनेत्री है? तो इसका आंसर है मीनाक्षी शेषाद्री। और फिल्म दामिनी वर्ष 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है और जिसका निर्देशन और सह-लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री ने ऋषि कपूर, सनी देओल और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। और अगला क्वेश्चन है कि हीरालाल सामरिया किस पद पर हैं? तो इसका आंसर है मुख्य सूचना आयुक्त। और ये भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ये 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। और हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। बात करूं मैं केंद्र सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। और CIC अर्थात केंद्र सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है अर्थात संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर है 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। बात करें मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाटस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट के द्वारा वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। और इस सोसाइटी ने अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वर्ष 1882 में मद्रास के पास अड्या नामक स्थान पर मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वर्ष 1882 में भारत के मद्रास के पास अड्या नामक स्थान पर अपना मुख्यालय स्थापित किया था, जो कि बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित हुआ। और वर्ष 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। और वर्ष 1893 में भारत आकर उन्होंने अर्थात श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लालबाग फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु के लालबाग बोटनिकल गार्डन में। और लालबाग फ्लावर शो बेंगलुरु कर्नाटक के लालबाग बोटनिकल गार्डन में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 23 जून 1757 ईस्वी को। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, नामक स्थान पर हुआ था। अर्थात प्लासी का युद्ध प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब अर्थात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ और राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर है भाग 11 में।
और संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख या संघ और राज्यों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक हुआ है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख या संघ और राज्यों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के मध्य हुआ है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अर्थात होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और वर्ष 1915 और वर्ष 1916 के मध्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बात करूं मैं बाल गंगाधर तिलक और उनके होम रूल लीग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष अर्थात बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा का था तथा केसरी जो कि मराठी भाषा का था के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार और प्रसार किया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं एनी बेसेंट और उनके होम रूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इसके अर्थात एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा कस्बे में स्थित है। और इसे अर्थात नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है। और इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सांची स्तूप की खोज किसने की थी। इसका आंसर है सर हेनरी टेलर ने। अर्थात सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में सर हेनरी टेलर ने की थी। बात करूं मैं सांची के स्तूप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारतीय मुद्रा 200 के नोट में सांची के स्तूप की तस्वीर लगी है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची की स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर ने वर्ष 1818 में की थी। और सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है। और सांची स्तूप वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हुआ है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।